फैसल वाडा साहब, आप बताइए, आपको तो एक तो सेनेटर बने हैं, ग्रीन टाई भी आज आपने पहनी, आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं तो ग्रीन टाई आपकी से इंस्पायर हूँ। आप डिफरेंट ग्रीन पहनते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मुझे बड़ी पसंद है। आपने दी नहीं, आ, आपने कहा था मैं आपको दूंगा। आज प्रोग्राम का अख्ताम आपको टाई देने पे ही होगा। अच्छा चलो, खैर वेरी काइंड, बहुत ऑन शुक्रिया ऑन सर। एयर जो कमिटमेंट है वो निभाई जाएगी बहुत शुक्रिया, बहुत आपसे। शुक्रिया। आप ये बताएं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होने चाहिए कि नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ इस नैश तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समेत तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, या नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इसको पहुंचाता कौन है? ये कौन मुल्क पहुंचाता? मुल्क कहाँ से कहाँ हम ले गए और क्यों ले गए, इसको लाने वाले कौन है? पहले उस आज मैंने असेंबली में भी कहा है कि आप जब तक इस मसले को एड्रेस करेंगे मुल्क नहीं ठीक होगा। इमरान खान को इस हाल में किसने पहुंचाया? जुडिशरी, जुडिशरी आपका ने। जुडिशल निज़ाम पाकिस्तान का। इमरान नवाज शरीफ को इसने किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी थे। जरदारी साहब को 14 साल जेल किसी की लेकिन सिर्फ कोर्ट ने जुडिशरी थी। वो। अच्छा सर चलें, क्या एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ नहीं सर था? सर मेरी बहुत अच्छा सवाल है। आप बड़ी डायरेक्ट बात करें तो मुझे भी पसंद है आपकी डायरेक्ट बात करना। देखिए सर, हम कहते हैं भुट्टो साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने मरवा दिया, तो भाई जिसने साइन किया था उसको तो पकड़ो ना, उसको लाओ, उसको खड़ा रहता, पेन तोड़ देता, बताता। 40 साल बाद बता रहे हैं आप, 40 साल के बाद, मेरे पैदा होने से पहले मुझे पता था। इमरान खान का ठीक डी है, चौक का धरना किसने करवाया था? उसको रुकवा के गारंटी देने वाला आज भी जज मौजूद है। मुझे आप अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे, शवायद ढूंढना उनका काम है, मैं नाम ले दूंगा जाकर, और बहुत मुश्किलें हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था? धरने कराने में, एस्टेब्लिशमेंट में जो नंबर 2 में खास था, वो अपनी से चीफ बनने के लिए सब कुछ करवा रहा था, गाइड करवा रहा था। इसमें दो राय क्यों है सर? इसमें दो राय नहीं है ना। सर इसमें आज का मौजूदा जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो क्लियर आज के जज भी हैं। ठीक, आज जो गैलरी के चारों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, नून से भी खेलते हैं, पीटीआई से भी खेलते हैं। और अगर मुझे चीफ जस्टिस साहब लाएंगे, कि वो चीफ जस्टिस साहब एक ईमानदार आदमी है, बलोच आदमी है, और बलोच आदमी के लिए कहा गया कि उसको रिस्पेक्ट करें, तो बलोच आदमी है, तो उनके पास जाके मुझसे पूछेंगे एज अ पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी जिसने अपने सिटीजनशिप के साथ साथ, मेरे पूरे खानदान में भी किसी की नहीं है, ना मेरे पास रेजिडेंसी है, ना मेरे पास वीज़ा है, ना मेरे पास सिटीजनशिप रही है, ना मेरी फैमिली के पास है, ना मेरी बहन के पास है, जजों ना मेरे को भाई। तो सुने 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 जी। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अब ना मेरे 20 बच्चे एनजीओ चला रहे हैं, ना ही मुझ पर कोई ब्लेम है, ठीक है। पगड़ियां आप उछलेंगी तो फुटबॉल बनेगा पगड़ियों का, ये तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इल्ज़ामात आज लग रहे हैं, मुझे नहीं पता सच्चे इल्ज़ामात हैं झूठे इल्ज़ामात हैं, उनकी सदाकत कितनी है बाबर सत्तार साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर। मुझे उनके बारे में इतना पता है कि जब वो अपॉइंट हो रहे थे तो मेरी काबीना में, मैं मिनिस्टर था फेडरल, जब उनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ से आ रही थी, नॉट इमरान खान साहब बट बाकी वेरी मिनिस्टर। ऑनरेबल जज। मैं नहीं जानता, मैं क्या उनकी ज़ात पर कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लग गए। जज की सबसे पहली चीज़ है उसकी रेपुटेशन, कि अगर वो मेरा मुखालिफ भी है लेकिन मैं केस लेके जाऊँ तो वो मुखालफत अपनी साइड पे कर दे, जजमेंट करे अपनी जजमेंट के बेसिस के ऊपर, शवाहिद के ऊपर। तो अगर उन पर इल्ज़ाम बाबर सत्तार साहब का लगी हैं, उनकी रेपुटेशन ऑनरेबल भी हैं और उनके ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। इल्जाम नेशनैलिटी वाला है ना, जिसकी वो वजाहत खुद से करनी है, उन्होंने नहीं करनी चाहिए ना उनको, और क्या इल्जाम, उनको और तो करनी चाहिए नहीं। उसके अलावा है स्कूल चेंज की बातें हो रही है, बहुत सोशल मीडिया पर देखिए ना सर, क्या क्या बातें हो रही हैं। अगर वो हैं, अगर वो इल्जामात है उसको क्लैरिफाई करें। अगर वो इल्जामात में सदाकत 1% है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिला वजह के इल्जाम है। स्कूल अगर उसका भाई चलाता है तो उसका इल्जाम उसके सर मेरी बात सुने ना नदीम साहब, ये तो मैं और आप जज करने वाले नहीं है ना, दोबारा क्लैरिफाई करना चाहिए। दोबारा मेरा एम्फेसिस होगा। एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ ये था पिछले 10 सालों में, क्या अब भी मौजूद है? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ की नाअहली की आपने मिसाल दी, आज सैनेट में भी बोले, अभी भी आप बोले, वो दोनों के गठजोड़ से हुई थी, किसी एक से नहीं हुई। आपने इमरान खान को निकाला, इक़्तिदार पहले दिलाया फिर निकाला, ये भी गठजोड़ से हुई थी, वैसे नहीं थी हुई। आज क्या वो मौजूद है या नहीं, नेक्सस मौजूद है या नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए नदीम मलिक, सबसे पहले तो आप अगर कह रहे, आप जैसा सीजर्ड इबाददार एंकर एक्सपीरियंस ये बात कर रहे हैं, तो मेरी तो फिर आपके आगे कोई राय नहीं बनती। आज है, मैं आपसे बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। अगर आज चीजें हो रही होती, आज क्या है, आज निजाम में तब्दीली क्या हुई है, जिन्होंने मुझे, मैं आपको 2 मिनट लूंगा, मुझे वो दे दीजिए प्लीज, आ जाए 1 सेकंड के लिए। भुट्टो साहब को फांसी दी, किसने दी, किसके कहने पे दी? तो खड़े हो जाते। 40 साल बाद ना बताएं हमें, हमारी पैदाइश से पहले का किस्सा हमें पता है। जाहिर साहब को 14 साल जेल दी, आज तक कोई शवाहिद दिया है, फिर क्लियर हो गए वो। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक डॉग डिक्शनरी के तहत आपने याद कर ली, कौन है भाई आप। फिर आपने इमरान खान की चलती हुकूमत, हमारा काम था, हम रखते, दौड़ छोड़ करते, लेटते, पैसे देते, खिलाते पिलाते, वादे करते, झूठ बोलते, सच बोलते। आपने पाबंद कर दिया, संडे के दिन हाईकोर्ट खुल गई, हाईकोर्ट खुल गई, पाबंद किया गया कि आप अभी 2 बड़ा कॉन्फिडेंस ले, गिरा दी। गिराने के बाद पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान पे है, ओह बल्ले बल्ले हो गई, खान साहब की बल्ले बल्ले हो गई। जब बल्ले बल्ले हुई तो निजाम ने ट्विस्ट किया,
इंसाफ का निजाम दे, जहां जजा देनी चाहिए वहां सजा दे दी, जहां सजा देनी चाहिए वहां जजा दे रहे। लेट्स नॉट प्ले गेम्स। 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 47 का रौला किसने किया सर? 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 2018 8 फरवरी 2018 को भी 24 फॉर्म 47 था, 2013 में भी 247 था, 2024 में भी 24 में भी फॉर्म 47 है, और आगे अगर किसने किया 8 फरवरी इलेक्शन तो 2024 को किसने किया? जिन्होंने बेल दी, जजों ने किया। फॉर्म 47 को मेरी बात सुनिए ना, अगर आप बेल ना देते तो क्या मैं उनको छुड़ा के लाता?